हाँ, हरिओम। आज 15 तारीख है और गीता के 7वां अध्याय के 14 नंबर बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ये। पहला था ना, जो 13 नंबर श्लोक में कि भगवान ने कहा था कि मनुष्य जो बंधन में पड़ रहते हैं वो अज्ञान है और ये माया ही बांध रहे। तो प्रश्न होगा माया क्या है। तो माया के बारे में अभी 5 लक्षण बताते हैं और जो माया को पार होता है ना वो मुझे प्राप्त करता है, इसी श्लोक में बताते हैं। श्री भगवानुवाच दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी। अब अच्छा, अब एक एक करके देखते हैं प्रश्न। अच्छा अच्छा, प्रश्न भी होगा क्या माया के बारे में कि माया का रूप क्या है, फिर माया का प्रमाण क्या है, माया है कि नहीं, फिर माया का विषय क्या है, माया का आश्रय क्या है, फिर माया किसकी है, फिर माया को पार कर सकते कि नहीं। ये सब उत्तर इसी में देते हैं। कहते हैं माया का रूप क्या है, ना कहते हैं माया का रूप गुणमयी। माया का जो स्वरूप है, जो रूप है वो गुणमयी है। 3 गुण है, सत्व गुण, रजगुण, तमो। अच्छा, माया है कैसे जाने, क्यों माया तो लग रहा है या मासा माया है ही नहीं। बोले नहीं नहीं, ऐसा ऐसा माने दिस, ये है। क्योंकि जो नहीं है वो अपना चमत्कार नहीं कर सकती, वो अपना अपना एक्टिविटीज नहीं कर सकती, मगर वो है। वो हम लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए, परमात्मा की दृष्टि से कुछ है ही नहीं। वो उन्हीं की है मगर उनके सामने वो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। देखो आप एग्जाम्पल, सांप के अंदर जहर है ना हाँ, तो जहर दूसरों को काटती है तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, और सांप अपने आप को काटती है क्या? वो जहर अपने आप को नुकसान होता है क्या? तो सांप के अंदर जहर होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं करता है। परमात्मा के पास माया है मगर वो माया परमात्मा को नहीं कर सकती प्रभाव। परमात्मा के तो दासी हो। इसीलिए भगवान आगे कहेंगे मम। चलिए अभी प्रश्न है। अच्छा चलिए, किसका है? बस भगवान बोल देते हैं मम, मम माया। और ये दैवी है। भगवान मम भी बोलते हैं और दैवी है। दैवी, दैवी है। और पार करना कठिन है। मम माया दुरत्य है, ये पार करना कठिन। और मेरे अंदर ही ये रहे, मम माया मेरे अंडर में रहती है, पार करना कठिन है। और उसको जो पार करता है ना वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये नहीं कहते जो मुझे प्राप्त करता है वो उसको पार करता है, ये भी होगा, मगर मुझे प्राप्त करने के लिए उसको पार करके आना पड़ेगा ना। अब बच्चे खिलौना खेल रहा है, तो बच्चे जब खिलौना खेल रहा है तो माँ का जो प्यार है, गोद है, वो पा नहीं पा रहा है। तो माँ का प्यार, गोद, खाना पाने के लिए वो खिलौना को छोड़ना पड़ेगा। और वो खिलौना पकड़ करके रखा है, खिलौना भी उसको पकड़ लिया है कि चाबी ऐसे चुंबकीय के माध्यम से। तो उसको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जब वो त्याग कर देता है तब वो माँ के पास आता है। फिर जब माँ के प्यार, माँ के वो खिलौना भूल जाता है। देखते हो, पहले खिलौना को छोड़ेगा, फिर माँ के पास आएगा, फिर माँ के प्यार और खाना सब मिलने के बाद फिर खिलौना को भूल जाता है। इसी प्रकार पहले हमको माया से त्याग करना पड़ेगा, माया को त्याग करना पड़ेगा, वैराग्य होना पड़ेगा। माया का त्याग करके भगवान के शरण में आएगा। एक बार भगवान के शरण में आएंगे तो माया फिर कुछ नहीं करेगी। माया भी जानेगा ये तो परमात्मा का, भगवान का भक्त हो गया, मैं इसको क्या पकड़ा। ये इन्हीं के हैं। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है, हाँ, कोई भारत और पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है।
तो गलती से भारत का जो सेना वो उधर चला गया था। तो हम उसको भी मारने के लिए चाह रहे थे, मगर वो बोलते नहीं बाबा, मैं तुम्हारा ही हूँ। तो जब जान लेते हैं, हाँ प्रमाण देखते हैं, यस, तो फिर उसको नहीं मारते। तो माया की जो गोली है वो नहीं बचती, क्योंकि वो सरेंडर कर देता है, शरण में आ जाता है। ऐसी ही ये बात है। तो भगवान बड़ा सुंदर से यहाँ बताया, फिर हम देखेंगे कल।